अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज लॉग एड जैसे कि आपको पता है 23 अक्टूबर को लॉग एड का पेपर आ रहा है। तो स्टूडेंट इस बारे में बड़े वरीड होंगे कि हम लॉग एड की तैयारी कैसे करें। आज मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा इस पे 8 लीडिंग केसेस का। उसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप उसमें मैक्सिमम 5 नंबर कैसे गेन कर सकते हैं और आप उसको कैसे याद रख सकते हैं और आप कैसे भूल नहीं सकते। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस। ऐसे करके आपने 4 बना लेनी है, 4 ऐसे करके अपने पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन। मौलवी तमीज़ुद्दीन तमीज़ुद्दीन वर्सेस वर्सेस ये क्या कहते हैं उसको, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। लो जी, हम बात कर रहे थे, हमारा पहला केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन। मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपने इसका जेन में रखना कि ये केस स्टार्ट हुआ था 1955 में। ये आपको उसको याद करने के लिए आसानी रहेगी कि पहला केस 55 में है। इसी तरह दूसरा केस है डोसो वर्सेस स्टेट। डोसो वर्सेस स्टेट, इसका आपने याद रखना है कि ये है 1958 में। तीसरा केस है हमारा ये उसका क्या कहते हैं उसको, तीसरा केस है हमारा आसमा जिलानी वाला। आसमा जिलानी जिलानी हाँ जी, वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट। और चौथा केस है हमारा आसमा जिलानी वर्सेस, म्यूट करो एक मिनट। और चौथा केस है हमारा बेगम नुसरत भुट्टो। बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस, बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस है हमारे पास आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका इसका आपने ऐसे याद रखना है 1955, 1955, 1958, 1972 और 1977। यह आपने ऐसे इसको तरतीब याद रखनी है, 1955, 1958, 1972 और 1970। इसके अब आपने लार्जर बेंच की तादाद याद रखनी है कि बेंच कितने कितने थे। तो इसका आसान सा तरीका, मौलवी के जो कैपिटल है ना, मौलवी के जो लफ्ज़ हैं वो 5 हैं। तो पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है। ये इसका तरीका है। एक इसका तरीका है 5 4 5 9। ये इसके जजेस की तादाद है कि लार्जर बेंच कितना था। इसके 5 है, इसके 4 है, इसके 5 है, फिर इसके 9 है। ये एक आसान तरीका है इसको याद करने का, 5 4 5 9। अब हम आपको एक और इसका तरीका बताता हूँ इसको याद करने का। मतलब कि ये चारों केसेस आपने जेन में रखने हैं, याद करने हैं कि आपको कैसे याद रहेंगे कि चारों केसेस आपको याद रहें। इसका दूसरा तरीका है एम डी ए बी। एम डी से मौलवी तमीज़ुद्दीन, ठीक है। डी से डोसो, ए से आसमा जिलानी और बी से बेगम नुसरत भुट्टो। या आपको ये चीज़ें याद है, एम डी ए बी मौलवी तमीज़ुद्दीन, डी से डोसो केस वर्सेस स्टेट, ए से आसमा जिलानी केस और बी से है बेगम नुसरत भुट्टो। ये अब आपको इस तरह याद रहेगा कि आपने इसमें याद रखना है। अब हम तीसरी तरफ आते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस वर्सेस फेडरेशन था। इसका फैसला किया था चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने। चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने और चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने और इसके हक में फ़ैसला आया था, ठीक है। मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फ़ैसला आया था, ठीक हो गया। और इसका फैसला किसने किया था? चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने। 200 वर्सेस केस में फैसला आया था, 200 के मतलब स्टेट के हाथ में। आगे आसमा जिलानी का फैसला आया था। आसमा जिलानी में आसमा जिलानी बेटी थी गुलाम जिलानी की, गुलाम जिलानी। आसमा जिलानी की गुलाम जिलानी थी। और बेगम नुसरत भट्टो के केस में आया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन बेगम नुसरत भट्टो के केस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जीत गई थी। लेकिन आसमा जिलानी के केस में आसमा जिलानी का जो था वो जीत गई थी, ठीक हो गया। आसमा जिलानी, लेकिन पहले 4 लीडिंग केसेस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने याद रखने हैं। एम डी और ए बी। एम से हो गया मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस हो गया, डी से डोसो हो गया, ए से हो गया आसमा जिलानी केस और बी से होगा बेगम नुसरत भुट्टो। यह आपने याद रखना है। इसका आपने याद रखना है 1955। ये 200 का हो गया 1958। आपको याद रहना चाहिए, वो उसका सवाल ये पूछ सकता है ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा है कौन सा नहीं है।
और इसका आपने याद रखना है 1972 और इसका याद रखना 1977। ठीक है। बेगम नुसरत भुट्टो का था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ। और इसका आसमा जिलानी का था पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसका डोसो का था वर्सेस ये स्टेट के खिलाफ था, फेडर। और इसका मौलवी तमीज़ुद्दीन का वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने विन किया था, मतलब इसके हक में फ़ैसला आया था। डोसो के हक में आया था और आसमा जिलानी के हक में फ़ैसला आया था। और बेगम नुसरत भुट्टो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक में फ़ैसला आया था। ये इस 4 पॉइंट से आपका एक MCQs कवर हो सकता है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि इनमें जजेस की तादाद कितनी थी। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन के 5 वर्ड है, तो आपने याद रखना है 5, 4, 5, 9। इस तरह करके आपने याद रखना है 5, 4, 5, 9। ऊपर के याद रखना है MDAB, मौलवी तमीज़ुद्दीन, डोसो, उसके बाद आसमा जिलानी केस, बेगम नुसरत भुट्टो। अब आपको मैं फर्दर आगे आपको इसके चीफ जस्टिस के नाम बताता हूँ कि आपने चीफ जस्टिस के नाम कैसे याद रखने हैं। चीफ जस्टिस के नाम आप इस तरह याद रख सकते हैं कि पहले का है मोहम्मद मुनीर, ठीक है। यही उसका मौलवी तमीज़ुद्दीन में है चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, यही उसका डोसो केस में है मोहम्मद मुनीर। और जो आसमा जिलानी वाली केस है उसमें है हमूदुर रहमान, ठीक है। और जो बेगम नुसरत भुट्टो में है उसका है अनवारुल हक। मतलब कि 2 केसेस आपके सेम आएंगे कि पहले केसेस में चीफ जस्टिस का नाम क्या है मोहम्मद मुनीर, दूसरे केसेस में क्या है मोहम्मद मुनीर, तीसरे केसेस में है हमूदुर रहमान और चौथे केस में है अनवारुल हक। ठीक हो गया। ये आपका मतलब कि एक काम पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके सारों की अपील होगी, इसकी अपील होगी पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन की होगी, चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में होगी, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में,